नमस्कार, मैं हूं ममता चोपड़ा। आप देख रहे हैं ये विशेष कार्यक्रम। नमस्कार, मैं हूं ममता चोपड़ा और आप देख रहे हैं ये विशेष कार्यक्रम जिसे मुझसे पहले जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ये देखने में बिल्कुल मेरे जैसी लगती हैं। गेटअप अलग है लेकिन ये मैं नहीं हूं, यानी ये असली ममता चोपड़ा नहीं है। लेकिन आप सब सोच रहे होंगे कि हाँ बिल्कुल ममता चोपड़ा ही तो लगती है। ये ममता चोपड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ऐसे कैरेक्टर्स तैयार किए जाते हैं उसको लेकर बहुत चिंता फैल रही है। एक और उदाहरण आपके सामने इस तरह का पेश करते हैं जिससे लोग भ्रमित हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ममता चोपड़ा और आप देख रहे हैं ये विशेष कार्यक्रम। ये जिन्होंने अपने आप को ममता चोपड़ा कहकर इंट्रोड्यूस कराया, गेटअप मेरे ही जैसा है, चेहरा मेरे ही जैसा है, लेकिन ये मैं हूं नहीं। आप भी भ्रमित हो गए क्या? यूं तो बहुत लोग भ्रमित हो रहे हैं कि ये कैसे संभव हो पा रहा है। खबरों की सुर्खियां बन रही हैं इस तरह की खबरें, जहां हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी शख्सियतें हैं जिनका हाव भाव, जिनका चेहरा और जिनका गेटअप बिल्कुल उनके जैसा होता है, लेकिन वो हैरान परेशान होते हैं कि जो कहा जा रहा है, जो हो रहा है, वो उनके द्वारा नहीं किया गया। और ये किस तरह की समस्या विश्व में उत्पन्न कर भी रहा है और भविष्य में कर सकता है, इसे सोचकर ही खतरे का अंदाजा हो रहा है। और इसीलिए हम आपके सामने लेकर आए हैं ये कार्यक्रम, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया डीप फेक है। आज हम आपके सामने ये जो डीप फेक है इसके सच को लेकर ही उपस्थित हुए हैं, ताकि हम आपके सामने ये तस्वीर भी स्पष्ट कर सके कि आप ये समझ सकें कि क्या होता है डीप फेक और आप कैसे डीप फेक को पहचान सकते हैं। इसको जो स्क्रीन पे आप तस्वीर दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारी एंकर है रमा त्यागी, और रमा त्यागी जिनकी तस्वीर को ही बदल कर मेरा चेहरा लगाकर ममता चोपड़ा बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये गैर कानूनी है और ये वाकई भ्रमित करता है। ऐसे में इस चीज से अपना बचाव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये समझना कि डीप फेक आखिर होता क्या है। दरअसल डीप फेक का मतलब होता है डीप लर्निंग और फेक, यानी बहुत गहराई से आप किसी चीज का, तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और एक नकली चीज तैयार करते हैं। तकनीक का प्रयोग किया जाता है और इतनी सरलता से इसका उपयोग किया जाता है, इतनी गहराई से बदलाव किया जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि किसी एक की फोटो किसी दूसरे के चेहरे पर लगा दी गई और वीडियोस तक बन गए हैं। ये जो डीप एल्गोरिदम्स का प्रयोग इसके लिए किया जाता है, इसे जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स के नाम से जाना जाता है। और पहले हम जानते हैं फोटोशॉप हुआ करता था, लेकिन अब 21वीं सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है और इससे जो तैयार किए जाते हैं वीडियोस या तस्वीरें, वो बिल्कुल असल की तरह लगती हैं। और पहले जो काम घंटों में होता था, अब वो चुटकियों में सरलता से कुछ मिनटों में ही हो जाता है और इसीलिए इसका दुरुपयोग हो रहा है। डीप फेक के लिए कोई नई तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये सब कुछ पहले से ही हमारे सामने तकनीक रही है। पहले मजाक के तौर पे इसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब ये तकनीक स्कैमर्स और साइबर क्राइम करने वाले अपराधियों के हाथ में आ गई है और इसीलिए खतरा बढ़ गया है, क्योंकि सच और झूठ के बीच का फर्क खत्म हो गया है। और हम जानते हैं कि जब भी सच और झूठ की बात होती है तो झूठ बहुत तेजी से फैलता है। इस तकनीक का अगर दुरुपयोग हो रहा है, तकनीक बहुत अच्छी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए या अपना बचाव करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता। आइए अब आपके सामने कुछ उदाहरण रखते हैं जो खबरों में सुर्खियां बटोरते रहे हैं और जिसके कारण हम इस कार्यक्रम को आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले खबरों में आया अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का वीडियो। जो डीप फेक वीडियो सामने आया उसमें एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज़ारा पटेल की जगह अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का चेहरा लगा दिया गया। हालांकि वो वीडियो ज़ारा पटेल का था, लेकिन उसे रश्मिका मंदाना के वीडियो के तौर पर सामने रखा गया। असली और नकली के बीच भेद करना बहुत मुश्किल था इसमें। इसी तरीके से कैटरीना कैफ का भी वीडियो सामने आया। ये फेक वीडियो जिसमें दरअसल टाइगर 3 फिल्म का जो ट्रेलर रिलीज हुआ उसमें से ही एक शॉट जिसको नकली बनाकर
कैटरीना कैफ का एक अश्लील तस्वीर सामने आई। काजोल, उनका भी एक फेक वीडियो आया सामने, जो दरअसल एक ब्रिटिश सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रोजी ब्रीन का वीडियो था, लेकिन उस पे काजोल का चेहरा लगाकर नकली एक तस्वीर और पूरा वीडियो दरअसल ये सामने आया है। हम आपको वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से काजोल का चेहरा इस सोशल इन्फ्लुएंसर के चेहरे पर लगाकर इस वीडियो को भी अश्लीलता से प्रस्तुत किया गया। यही नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों के लिए भी इसका उपयोग होता रहा है। और भारत में ही क्यों, विदेशों की बात करें तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, उनका वीडियो सामने आया जिसमें वो ट्रंप के खिलाफ कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करते दिखे, लेकिन ये नकली वीडियो था, ये एक डीप फेक वीडियो था। इसी तरीके से भारत में भी बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं जिसमें नैरेटिव बदलने का प्रयास किया जा रहा है। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखते हैं। कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी के मंच पर सोशल मीडिया में वीडियो खूब वायरल हुआ है, जिसमें अमिताभ बच्चन जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये है कि उज्जैन के जो महाकाल का मंदिर है उज्जैन में, वो किस सरकार ने बनवाया। और जो ऑप्शंस दिए गए उसमें पूर्व सरकारों और मौजूदा सरकारों के मुख्यमंत्रियों के नाम दिए गए, जबकि ऐसा सवाल तो था ही नहीं। अमिताभ बच्चन जो सवाल पूछ रहे थे वो दरअसल ब्रिटिश आर्मी के भारत में आने के वक्त का कोई सवाल था, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर अमिताभ की नकली आवाज लगाकर वीडियो में भी आप देखेंगे तो जहां पर सवाल पूछा जा रहा है वहां लॉन्ग शॉट्स लिए गए हैं इत्यादि, एक डीप फेक वीडियो सामने आया। लेकिन जरा आप सोचिए इसका खतरा किस कदर हो सकता है। अगर हम आप जागरूक नहीं होंगे तो बहुत से असामाजिक तत्व हैं जो हमारी इस कमी का फायदा उठाकर हमें भ्रमित कर सकते हैं। फर्जी समाचार हो सकते हैं, गलत सूचनाएं दी जा सकती हैं और ये दुष्प्रचार का बड़ा माध्यम बन सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये बनाए कैसे जाते हैं, तो ये भी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दरअसल सबसे पहले एक टारगेट लिया जाता है कि इस व्यक्ति का चेहरा हमें प्रयोग करना है और इसका गलत एक फेक वीडियो बनाना है। ऐसे में किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर किसी दूसरे का चेहरा लगाना, तो एक ऑब्जेक्ट होता है, टारगेट होता है, उन दोनों को माइंड में उनका निर्णय लिया जाता है कि कौन ऑब्जेक्ट है और किसका टारगेट है जिसका चेहरा हमें लगाना है। इसके बाद एक डेटा इकट्ठा करना होता है। दरअसल हमारे सोशल मीडिया पर हमारे वीडियोस हैं, हमारी तस्वीरें हैं, तो जो सारा डेटा यानी तमाम वीडियो जिसमें हमारे हाव भाव, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारा हंसना, मुस्कुराना, बोलना, हमारा चेहरा कैसे हरकत करता है, आईब्रोज कैसे उठते हैं, आंखें, फेस कैसे हिलता है इत्यादि, उन वीडियोस के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन सब डिटेल्स को वो ग्रास्प करती है और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उन सभी बारीकियों को किसी और के चेहरे पर जब लगा दिया जाता है तब एक नया चेहरा सामने आता है। इसको अगर सरल तरीके से देखें तो हम मैथ्स में पढ़ते थे ना, a+b=ab, बस कुछ ऐसा ही कि किसी एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उसके हाव भाव जोड़कर एक नया तीसरे तरह का व्यक्ति तैयार होता है जो असल व्यक्ति से बहुत मिलता जुलता होता है। उदाहरण के तौर पर ये ओबामा की तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन आप इसमें फर्क नहीं कर सकते कि इसमें असली कौन से ओबामा है और नकली कौन से ओबामा है। इतनी असल लगती हैं ये डीप फेक तस्वीरें और इनके माध्यम से बनाए गए डीप फेक वीडियोस। यानी इस तरीके से आप किसी का भी चेहरा, चाहे मोनालिसा की बात करें, किसी का भी चेहरा बदल सकते हैं, उनके एक्सप्रेशंस बदल सकते हैं, उनके हाव भाव बदल सकते हैं। और चूंकि ये बहुत खतरनाक है इसीलिए सरकार भी इसे लेकर बहुत गंभीर है। एक्शन मोड में आ चुकी है सरकार। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग को लेकर चिंता जता चुके हैं। 23 नवंबर को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी शिक्षा जगत, उद्योग निकायों और सोशल मीडिया कंपनियों यानी तमाम हितधारकों के साथ विचार विमर्श भी किया और इसके खतरे को रोकने के लिए नियमों का एक मसौदा तैयार किया जा रहा है और इस मसौदे को माईगव पोर्टल पर रखा जाएगा। जनता से टिप्पणियां भी आमंत्रित की जाएंगी और अब दिसंबर के पहले सप्ताह में भी सभी हितधारकों के साथ एक बैठक है जिसका आयोजन किया जाएगा। दरअसल 10 दिन में ही 4 स्तंभों पर, ये 23 नवंबर से बात कर रहे हैं, 23 नवंबर से 10 दिन के भीतर सरकार का लक्ष्य कि 4 स्तंभों पर कार्रवाई की जाए। कौन से 4 बिंदु हैं? सबसे पहले इस तरह के डीप फेक वीडियोस का पता लगाना, पोस्ट करने से पहले और बाद में ये सामग्री का पता लगाया जाना चाहिए। इसके रोकथाम और यानी इसके प्रसार को रोकने के लिए भी प्रभावी तंत्र का बनाया जाना बेहद जरूरी है और इसकी प्रभावी और शीघ्र रिपोर्टिंग हो और शिकायत निवारण तंत्र भी बनाया जाए। साथ ही इस मुद्दे पर व्यापक जागरूकता भी फैलाई जानी चाहिए और इसीलिए हम इस कार्यक्रम को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं ताकि हम आप सब इस मुद्दे पर जागरूक हो सके। हमारे साथ जुड़े हैं विशेष मेहमान, परिचय करवा देते हैं।
हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संदीप चैटर्जी, जो ग्रुप कोऑर्डिनेटर हैं साइबर लॉ एंड डेटा गवर्नेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और हमारे साथ राजशेखर एन जुड़े हुए हैं, जो DIG हैं, डिप्टी डायरेक्टर, सेंट्रल एकेडमी ऑफ पुलिस ट्रेनिंग, भोपाल। आप दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। और यहाँ पे संदीप जी, सबसे पहले, क्योंकि हम ये देख रहे हैं लगातार खबरों में भी आ रहा है कि सरकार डीप फेक को लेकर गंभीरता से अब काम कर रही है, लेकिन मौजूदा कानून भी तो है ना, जब तक कि ज्यादा सख्त नियमन नहीं तैयार होते, मौजूदा नियमन में कहां तक ये स्कोप है कि अगर मैं आज इससे प्रभावित हूं, मैं एक विक्टिम हूं डीप फेक की, तो मैं भी अप्रोच कर सकती हूं और मैं कदम उठा सकती हूं। देखिए, हमारा जो IT एक्ट है एंड IT इंटरमीडिएट रूल्स एक्ट 2021 में उसमें ड्यू डिलिजेंस बताया गया है इंटरमीडिएट्स को करना है। और जो डीप फेक वीडियोस और ऑडियोस बना रहे उनको हम लोग डेवलपर कहेंगे। तो कोई भी इंटरमीडिएट से एक इंफॉर्मेशन दूसरे इंफॉर्मेशन को और मेनी प्लेसेस में जब भी प्रचार किया जाता है तो इंटरमीडिएट्स का कुछ अपना भूमिका होती है, वो डिफाइन किया हुआ है। अब 79(1) में IT एक्ट का, इसमें एक इनको इम्यूनिटी दिया गया है, लेकिन वो इम्यूनिटी इंटरमीडिएट्स का तभी लागू होगा जो उसको 79(2) और 79(3) पालन करेंगे। और उसमें 79(2) और 79(3) को डिटेल्स में हम IT रूल्स 2021 में डिफाइन किया है। उसमें अब 3(1)(b) का 11 डिफरेंट बिंदुओं है। उस बिंदुओं को हम स्पेशली उसके ऊपर ध्यान देने के लिए लिखा गया है और इंटरमीडिएट्स उसका ड्यू डिलिजेंस करेंगे। यानी हम ये मान सकते हैं संदीप जी कि जो मौजूदा नियम है उसके तहत भी इस तरह की शिकायतों को लेकर काम किया जा रहा है। लेकिन राजशेखर जी, इस वक्त जो भी लोग दर्शक ये देख रहे हैं उनके सामने एक बड़ा सवाल यही है, जिसको लेकर मैं थोड़ा हिंट कार्यक्रम में दिया, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे, कैसे पहचाने एक डीप फेक तस्वीर को, डीप फेक वीडियो को? पहली बार वो डीप फेक वीडियोस आते हैं तो उसको बोलता था आई ब्लिंकिंग ठीक नहीं होता है, स्ट्रेंज रिफ्लेक्शंस होता है, पैची स्किन टोन होता है, बैड लिप सिंकिंग, जो बोलते हैं और लिप का सिंकिंग अलग अलग होता है, ब्लर्ड एडजस्ट होते हैं अराउंड द फेस एंड ऐसे तरह होते थे। मगर आजकल इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से डीप फेक वीडियोस बनाने वाला ऐप्स भी आया है। फॉर एग्जांपल deepfakevideos.com फेस ऐप ऐसे आ गया। उसमें क्या होता है, कोई का किसी का भी वीडियो बनाते हैं, फोटो देखते हैं एंड इट विल बी स्वैप्ड विद अनदर पर्सन। सो इसीलिए साइबर क्रिमिनल्स क्या कर रहे हैं, आपका फ्रेंड का, आपका वेलविशर का, आपका रिलेटिव्स जैसे ही एक वीडियो बना के, एक वॉइस बना के मेरे को पैसा चाहिए ये बोल देते। पहला है उसको गूगल रिवर्स सर्च कर लीजिए, कोई भी सच है या गलत है, कोई भी वीडियो है फोटो है, आपका कोई कॉल आ गया आपका फ्रेंड से, आपका रिलेटिव से, पहले आप खुद अथेंटिकेट कर लीजिए, कॉल कर लीजिए ये सही है गलत है। थर्ड है आप लिमिट सेट कर लीजिए, बैंक में कितना तक आप फॉर एग्जांपल 25,000 है, 30,000 है, सो दैट इवन if the loss is made that is restricted to one of the things. Then voice call ठीक से पहचान कर लीजिए, सुन लीजिए, घबराइए मत, then it will be this one. And also हमारा साइबर क्राइम का पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in है, इसमें आप कंप्लेंट दर्ज कर लीजिए। 1930 है नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, उसको कॉल कर लीजिए। आप तुरंत पुलिस स्टेशन में जाके इसमें शिकायत दर्ज कर लीजिए। उससे पहले आप कोई भी कॉल आ गया तो आपका पूरा डेटा आप लेके जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कौन सा नंबर से आया, क्या आया, उसका IP एड्रेस क्या हो सकता है, आपका खुद नंबर, आपका IP एड्रेस, ये सारे तमाम, आपका अकाउंट क्या है, या पूरा आप हमारा पुलिस स्टेशन को ये पूरा दर्ज देना पड़ता है। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेके डीप वीडियोस बनाने के लिए हमारा फॉरेंसिक टूल्स भी है। इसके मदद से हम पहचान सकते हैं वो कौन आदमी है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वीडियो बना के भेजा, वो कौन सा IP एड्रेस से आया, वो IP एड्रेस किस सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ रजिस्टर है। देन कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म से आप बता
चल सकता है कि वो कौन सा पर्सन है वो यूज़ कर रहा है आईपी एड्रेस। इसीलिए फेसबुक में भी जाके आप ऐसा कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, आपका तरफ से वीडियो बनाया, देन जाइए facebook.com/login/records। इसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए भी एक सुविधा है, उधर जाके एक ग्रीवियंस नोडल ऑफिसर रहते, उनको एक आप शिकायत दर्ज कर लीजिए। देन ये भी कहना है 24 आवर्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल इट इज अ सेक्सुअल अब्यूज और अ लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन है, 24 आवर्स के अंदर वो ग्रीवेंस ऑफिसर उसको राजशंकर जी ये तो तमाम वो नियम है जो हम जानते हैं कि सरकार के द्वारा ये बनाए गए हैं, अभी तक फिलहाल जो बने हुए हैं उनके तहत ये समय सीमा भी दी गई है और इस तरीके के नियमन भी लागू हैं जिनके तहत कुछ हद तक हम सेफगार्ड कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं संदीप जी आपके पास आऊं, एक और सवाल राजशेखर जी, क्योंकि आजकल का दौर फास्ट इंफॉर्मेशन का दौर है, जब तक कि पता चलता है कि इतना कुछ ये डीप फेक वीडियो बना है, नुकसान हो चुका होता है, बहुत सारे लोग उसको वायरल कर चुके होते हैं और कोने कोने तक फैल चुका होता है। रश्मिका मंदाना को लेकर ये भी पता चला कि पुलिस करीब है उन लोगों को पकड़ने के। ये त्वरित कार्रवाई और त्वरित जानकारी ये बहुत जरूरी है। क्या हम इसको लेकर भी कोई तरीका इजाद कर सकते हैं, कोई तंत्र बना रहे हैं? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी आप शिकायत बन गया तो ये ऑटोमेटिकली 1930 वगैरह है पहला। दूसरा बात है, जैसे सेलिब्रिटीज वगैरह हो गया तो दे तुरंत डिस्क्लेमर देते हैं, ये नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री सर ने भी कहा जो कंपनीज है ये वीडियोस वगैरह बना रहे, they should have to give an alert or a caution to those people or the consumers whether they are AI generated videos or something else। जैसे सर ने भी कहा 2021 का इंटरमीडिएरीज का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, they have to check whether the videos that has been uploaded in the social media platforms जैसे यूट्यूब हो, गूगल में हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, उनका भी ड्यूटी बन जाते हैं whether the material that has been uploaded is whether it is deep fake video or something else, and give it immediately when it came to them that this is the deep fake video, then they have to alert the users or take out those content in that one। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। संदीप जी, इस बारे में आपसे जानकारी और बेहतर तरीके से हम ले सकते हैं कि अभी फिलहाल सरकार बात कर रही है कि नियमन आ रहे हैं, बहुत सारे बिंदुओं पर काम होना शुरू हो चुका है, लेकिन मौजूदा दौर में आप बता रहे थे कि संभव है, मौजूदा नियमों के तहत भी शिकायत संभव है। अगर मैं एक सामान्य पर्सन हूं, मैंने शिकायत कर दी, किस तरीके से आगे मंत्रालय इन खबरों को लेकर गंभीरता से काम करता है ताकि जो पीड़ित है उसको भी रिलीफ मिल सके, लेकिन साथ ही साथ जो लोग कर रहे हैं उनकी जवाबदेही तय हो सके? जैसे देखिए, अब राजशेखर जी ने बोला है कि ग्रीवेंस ऑफिसर को कोई भी एग्रीव्ड जाके कंप्लेंट करे, 24 आवर्स में कोई फिनिश क्राइम है उसको इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। मान लीजिए कोई भी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स इसको नहीं लिया है तो उसको हमारे ग्रीवेंस एपलेट कमेटी है, उसका वेबसाइट बना हुआ है, तो उनसे शिकायत ऑटोमेटिक आएगा। ग्रीवेंस ऑफिसर के हम लोग उनका जो रिस्पॉन्स है हम लेते हैं और उसको तुरंत कार्रवाई करके दोनों पार्टीज़ को दिस इज़ जो GSE है डिजिटल बाय डिज़ाइन है, उसको कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, ईमेल और ऑनलाइन मीटिंग के तरह ही एक काम करते हैं और उसको एक सॉल्यूशन देते हैं। तो ज़्यादातर निपटारा आप GSE में जाके हो जाता है और हम लोग बीच बीच में मंथली एक मीटिंग तो हर एक इंटरमीडिएट से करते हैं। उनका जो ड्यू डिलिजेंस है वो कैसे है हम देखते हैं और उन्होंने हमारे को डेटा सबमिट करते हैं। उन्होंने ऑलमोस्ट जो सिग्निफिकेंट इंटरमीडिएट्स है मिलियन सच डेटा और मिलियन सच वीडियोस और हार्मफुल कंटेंट्स वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और उसको उसके प्लेटफॉर्म से हटाया है। अब जब हमने सुना केंद्रीय मंत्री के द्वारा भी ये बात कही गई है कि नियमन को और कड़ा और सख्त किया जाएगा, पेनल्टीज लगाई जाएंगी, तो अब सरकार जिस दिशा में काम कर रही है उसके चलते कहां तक सर्विस प्रोवाइडर्स की भी जवाबदेही तय हो सकती है? क्योंकि एक यूजर के तौर पर हर नागरिक ये महसूस करता है कि हमें इतनी एक कंट्रोल्स, एक तंत्र है जिसे काम करते रहना चाहिए, तो उस दिशा में सरकार किस हद तक और किन बिंदुओं पर काम कर रही है? जैसे देखिए, जो भी डीप फेक वीडियोस बनते हैं वो वाटर मार्किंग कर सकता है, और नहीं तो जैसे राजशेखर जी ने बोला है इफ़ इट इज़ ए सिंथेटिक मीडिया वीडियो और वॉइस, उसमें कोई टैग लगाया जा सकता है कि ये सिंथेटिक है। तो जो भी यूज़र है वो फॉरवर्ड करने से पहले थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे कि हमारे को पता नहीं है ये वीडियो सच है और झूठ है। तो ऐसे कुछ चीज़ को हम देख रहे हैं और मिस इन्फॉर्मेशन जो है ये एक किस्म का मिस इन्फॉर्मेशन ही है
और उसको किसी भी सेलिब्रिटी के साथ हम डाल के उसको वायरल करते हैं। और एक चीज़ आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, जितना फेक वीडियोस है और गंदे वीडियोस है उसमें लाइक ज़्यादा होते हैं। तो एक बिजनेस भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो जितना लाइक्स होंगे उसमें जो बनाने वाला है उसको भी एक रेवेन्यू मिलता है और जो प्लेटफॉर्म है उसको भी रेवेन्यू मिलता है। उसको सख्ती से हम कोशिश करेंगे कि रूल में और क्या चेंज करके इसको बंद किया जाए। यहाँ पे राजशेखर जी, आप चूंकि पुलिस इसको लेकर बहुत गहराई से छानबीन भी करती रही और बहुत सारे मामले हमने देखा कि कैसे इकोनॉमिक फ्रॉड के बहुत सारे केसेस आए हैं कि आपको किसी ने वीडियो किया और आपके अपने ने वीडियो किया और पैसे की सहायता मांगी इत्यादि ऐसी, या फिर फोन किया फेक आवाज निकाल के इत्यादि। आपने अभी कुछ बिंदुओं को सामने रखा था, लेकिन पुलिस के लिए कितना बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है और कैसे आप मौजूदा तंत्र या मौजूदा व्यवस्था के तहत इससे डील कर रहे हैं? बिल्कुल एक नया चैलेंज है, बिकॉज अभी क्या है, वो ट्रेसिंग ऑफ द अक्यूज्ड इज एक्चुअली डिफरेंट थिंग। आप तमाम आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल्स बना हुआ चला गया, तो आजकल क्या है, एक तो बेसिकली बेसिक है सिम कार्ड्स, फ्रॉड सिम कार्ड यूज़ करते हैं, फ्रॉड आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। फाइनली आप टीएसपी कौन यूज़ किया, कौन आईपी एड्रेस किया है डीप फेक वीडियो बनाने के लिए भी, उधर भी फ्रॉड क्रेडेंशियल्स दे के उन्होंने अपना रजिस्टर करवाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। दूसरा है लॉस ऑफ द मनी। उसमें एक है, आम आदमी के लिए ये बताना चाहूँगा, आरबीआई का एक गाइडलाइंस है, जीरो रेस्पॉन्सिबिलिटी, पार्शियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी आपके पास डीप फेक वीडियो का कोई भी साइबर क्राइम का शिकायत हो, आप पैसा नुकसान किया मगर आपका ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये है आपको 25,000 तक और फुल अमाउंट कितना है वो आपको रिफंड हो जाएगा, प्रोवाइडेड इट इज़ बीन प्रूव्ड। इसके लिए क्या है, आप 3 दिन के अंदर आप शिकायत करना पड़ेगा। ज़्यादातर है तो बेहतर है 24 आवर्स के अंदर में आप कर लीजिए, सो दैट द मनी हैज़ बीन डेबिटेड, इट में देयर इज अ चांसेस दैट कैन गिव कम बैक। देन पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें आपको 25,000 मिल सकते हैं। तीसरा, आपने क्रेडेंशियल्स पूरा दे दिया, देन इट कैन नॉट बी कम बैक। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डीप फेक वीडियोस है, ये नया एक मोडस ऑपरेंडी, सही से एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए ये बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क है। फिर भी हमारा इमेज एनालिसिस है, वॉइस रिकॉर्डर है, इस तरीके से बहुत सारे टूल्स है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टूल्स है ऑनलाइन में जैसे डीप फेक वीडियो बनाने के लिए, वॉइस बनाने के लिए तमाम एडवांस्ड पेड वर्जन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सिस्टम्स टूल्स वगैरह है। ऐसे पेड वर्जन से, एंड देर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर्स दैट आर अवेलेबल टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज डीप फेक वीडियो और दिस वन। बट द फाइनली इज दैट हु हैज क्रिएटेड दैट वीडियो, हु हैज क्रिएटेड दैट फोटोग्राफ, अगेन वी हैव टू सर्च वेरी डीपली एंड गहराई के जाके उसको बता करना पड़ेगा हु इज द अक्यूज्ड एंड ऑल दोस थिंग्स। बिकॉज आजकल क्या करते हैं वो लोग VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करते हैं, टॉर ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, कई सारे फेक वेबसाइट्स यूज़ करते हैं वो बनाने के लिए, वो कहाँ से भेजा कहाँ, बट इट इज़ वेरी यूनिवर्सल। वी कैन नॉट से दैट द पर्सन इज सिटिंग समवेयर एंड डू दैट वन। आपने बहुत सारे देखा व्हाट्सएप में ये मैसेज आता है, ये है आपको हैव ए गुड न्यूज़ फॉर यू एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड यू click on the link and all those things. So it is difficult to find the accused, but still with a this one. And also I must tell you, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कई सारे टूल्स है वो मदद भी कर सकते हैं हमारा ये साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। इसमें वापस आऊंगी, आखिर में इस बिंदु को भी सामने रखूंगी, लेकिन संदीप जी यहाँ पर, क्योंकि मैं दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगी कि फोटोशॉप बड़ा एक कॉमन तरीके से प्रयोग किया जाने वाले, इतने सालों से यूज होता रहा था, लेकिन अब उस फोटोशॉप में तकनीक इतनी गहरी हो चुकी है कि अब वो पुरानी चीज हो गई, 21वीं सदी में हमारे सामने अब डीप फेक आ गया है। अमूमन इसको मजाक के तौर पे हमने कितने ऐप्स देखे हैं जिसमें आप अपना चेहरा डाल दूं मैं, तो वो एक ऐप है जिसमें मैं गाना गा रही हूं मस्ती में, इस तरीके की तमाम मजाकिया तरीके की चीजों से ही शुरुआत हुई, लेकिन आज गंभीर हो गई हैं। ऐसे में संदीप जी, आप दर्शकों के लिए इसको लेकर भी क्या आगाह करना चाहेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो डीप फेक वीडियो बनाए जाते हैं उसमें बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है, आपके वीडियोस को लेकर, आपकी पिक्चर्स जो सोशल मीडिया पर फैली पड़ी हैं उन सब का प्रयोग करके इसको इस्तेमाल किया जाता है, और आजकल तो हम सभी अपलोड करते हैं अपने वीडियोस फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इत्यादि। कैसे बचाएं अपने आप को? देखिए, एक अवेयरनेस तो स्कूल लेवल से होना चाहिए मैं कहूँगा, और हर एक डिपार्टमेंट भी डिफरेंट एजेंसी के साथ हम लोग करते रहते हैं। लेकिन मैं जो कहूँगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूज़र का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जो हम लोग IT एक्ट के आगे जाके डिजिटल इंडिया एक्ट भी बनाने की कोशिश कर रहा है, इसमें जो यूज़र है, जो डेवलपर है, आज की डेट में
उसका उस तरह का कोई इतना सख्त कोई कानून नहीं है। हम लोग जो डेवलपर है उसके लिए भी सख्ती से हम पेश आएंगे कि आप जो बना रहे हो और उसको जो आप आगे भेज रहे हो तो आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे राजशेखर जी ने बोला है कि कुछ ने बनाया है जो ओरिजिनेटर है, ओरिजिनेटर डिस्क्लोज करना भी इंटरमीडिएटरीज ज़्यादातर करते नहीं है। तो कहाँ से ये शुरू हुआ है, लेकिन उसके लिए भी कानून, जैसे सिंगापुर में देखेंगे एक कानून है जिस कंप्यूटर रिसोर्स से उसको ज़्यादा ट्रैफिकिंग हो रहा है, उसमें से ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, उसको क्वारंटाइन कर देते हैं। तो ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम भी चाहिए जिसके लिए हम इसको रोक सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं राजशेखर जी ने टच किया था, ये एक टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमारा जो 2-3 साल में स्टार्टअप का इकोसिस्टम अपने देश में देखे होंगे, वो भी इस डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके ही हुआ है। तो हम लोग जो आज डिस्कस कर रहे हो 10% वीडियोस, 10% कंटेंट की बात कर रहे हैं, 90% इसका अच्छे यूज़ के है, जिसमें आप डीप लर्निंग कोई ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं और गेम्स बना सकते हैं और डिफरेंट मूवीज़ और वीडियोस बन रहा है। तो जी, वो तकनीक नई है Yes. संदीप जी, लेकिन तभी इसको शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नाम दिया गया है। डीप फेक वीडियोस जो बनाते हैं, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन आपने सही कहा, तकनीक है जिसका आज के दौर में बहुत अच्छा प्रयोग हो रहा है। और ऐसे में चलते चलते राजशेखर जी, आपकी तरफ से एक तो कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इससे डरने की जरूरत नहीं है, एक इस बात को कैसे आप सामने रखना चाहेंगे? पहले आम तरीके से आज लोग चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप टाइप कर लीजिए पूरा देते हैं विद इन सेकेंड्स और मिनट्स। दिस इज़ द वन थिंग फ्रॉम द लेमन पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड, फॉर द पुलिसिंग, फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रैफिक जंक्शन में सीसीटीवी लगाया और वो सीसीटीवी के अंदर में आर्टिफिशियल टूल्स के साथ आपने अक्यूज़ का चेहरा, अक्यूज़ का ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन का ये डाल दिया। वो सीसीटीवी वो अक्यूज़ आते ही, वो अक्यूज़ व्हीकल आते ही नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को अलर्ट करेगा, ये अक्यूज़ आ गया है। देन इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर क्राइम मैपिंग, हॉट स्पॉट्स एंड ऑल्सो प्रिडिक्टिव एनालिसिस। उसको ना हम लोग कहते हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस। आगे में हमारा CCTNS है, इसमें भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप तुरंत FIR डाल दिया, ये टूल ऐसे देख सकते हैं इसमें क्या सेक्शन डालना है, क्या केस डायरी डालना है, क्या चार्जशीट कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही फॉर एग्जांपल कोर्ट्स में भी, फॉर एग्जांपल आप कोर्ट्स में, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, वकील लोग बड़े बड़े कोर्ट में क्या क्या फैसला है वो देते हैं। आपने डेटाबेस ऐसा क्रिएट कर लिया, अभी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूट में व्हाट इज द अप्रिशिएबल एविडेंस, यानी जो फायदे हैं राजशेखर जी, उनकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। और जैसे संदीप जी ने कहा, सिर्फ 10% ही ऐसे मामले आते हैं जिनमें गलत प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनको लेकर भी हमें आपको सबको सतर्क होने की बहुत जरूरत है। फिलहाल मेरे दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करना चाहूंगी, संदीप जी आपका, राजशेखर जी आपका भी, ये अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और दर्शकों से ये जरूर कहेंगे कि आप जो भी अपने वीडियोस अपलोड करते हैं, आप कोशिश करें कि अपने जानकारों के बीच ही उन्हें साझा करें, अपनी तस्वीरों को, अपनी आईडीज को सेफ रखें और जो कॉल्स आती हैं उन पर विश्वास ना करें। यानी विश्वास ना करना को एक आदत बना लीजिए। हम अमूमन सब पर विश्वास करते हैं, लेकिन ना विश्वास करें। अपने आप को बचाना है तो जागरूक बनना जरूरी है। जब कभी कोई भी ऐसी खबर आपके सामने आए तो उसको लेकर त्वरित शिकायत करें, पुलिस को ही चाहे फोन करें, लेकिन शिकायत करना, रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। किसी वीडियो को फॉरवर्ड ना करें जब तक आप उसकी सच्चाई को ना पहचान लें, क्योंकि हमें आपको भ्रमित करने के लिए बहुत से वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलाए जाते हैं। हमें आपको बचने की जरूरत है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर।